सुंदर होगा। सुंदर होगा। जिसने इस सृष्टि की रचना की वही आज आ गए हैं तो धन वस्तु धन वस्तु का क्या करें। और हमारे भी जीवन में ये होना चाहिए, हे परमात्मा आपकी कृपा हो जाए फिर मुझे क्या चाहिए। एक लकड़हारा था, बड़ी ध्यान देकर सुनना, क्यों सब लुटा रहे थे। एक लकड़हारा था, वह रोज लकड़ी काटता और बेचता अपना गुजारा करता था। रास्ते में एक गुरुजी का आश्रम पड़ता था, तो राम राम होवे ही। जब रास्ते से गुजरे तो गुरुजी राम राम। बहुत दिन ऐसा होता रहा था कि गुरुजी ने बुलाया कि इधर आओ। जी गुरुदेव। बोले क्या जीवन भर तू लकड़ी काट के बेचता रहेगा। बोला गुरुदेव मैं लकड़हारा हूं और मेरे कई पुश्तों से यही काम चला रहा, लकड़ी काट करके गुजारा करना, क्या करूं। तो स्वामी जी ने कहा थोड़ा आगे बढ़ो, चंदन की लकड़ी है, चंदन का पेड़ है। अब एक बार में तो गुरुजी की बात कोई मानता नहीं, उसने भी नहीं माना। जब दो चार बार कहे तो उसने कहा देख ही लेता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो चंदन का पेड़ था। अब चंदन बेचने लगा तो ज्यादा पैसा इनकम होने लगा। तब एक दिन के 2 दिन के बाद जाए। इसी तरह कई महीना गुजरे, फिर गुरुजी ने बुलाया, कह रहे जीवन भर तो चंदन का ही लकड़ी बेचेगा क्या। उसने कहा गुरुदेव क्या करूं फिर। बोले आगे बढ़, लोहे की खादान है। अब विश्वास न करने लायक कोई बात भी नहीं था। फिर आगे बढ़ा तो लोहा बेचने लगा। थोड़े दिन के बाद स्वामी जी बोले क्या जीवन भर लोहा ही बेचेगा क्या। बोले गुरुदेव अब क्या करूं, अच्छी तो बड़ी महंगा बिकती है, लोहे की कीमत भी बढ़ गई आजकल। बोले उससे आगे बढ़, चांदी की खादान है। आगे बढ़ा, चांदी खादान के बाद 8 दिन में एक दिन जाए, वह भी बड़ा संतोषी था। फिर बुला के बोला कि जिंदगी भर चांदी बेचेगा क्या। बोले महाराज चांदी तो सबके यहां भी नहीं होती, क्या बात आप करो, मैं तो बेच रहा हूं। बोले उससे आगे बढ़, सोने की खादान है। और आगे बढ़ा, अब सोना बेचने लगा। फिर एक दिन गुरुजी ने आके बुलाया, अरे जीवन भर सोना ही बेचेगा क्या। बोला गुरुदेव तो सोना तो सबके घर में होता भी नहीं। अरे लोग तो स्वर्ण एक छोटा सा पहनते हैं कि स्वर्ण का अगर ऊपर गले में पहनूंगा पानी बहेगा तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, और आप कह रहे हो सोना ही बेचेगा। बोले उसके आगे बढ़, हीरा है, हीरे की खादान है। अब वह हीरा बेचने लगा। फिर एक दिन बुलाया, अरे जीवन भर हीरा ही बेचोगे क्या। बोले सोना तो कुछ लोगों के पास है भी, हीरे तो होते भी नहीं, बड़े बड़े लोगों के यहां होते हैं। बोले उससे आगे बढ़, मानिक है, अनेक महंगे रत्न है। वह फिर मानिक बेचने लगा, लेकिन मानिक की पोटरी ला करके उनके दरवाजे पर पटका। बोले जब इतना तू जानता है तो तू यहां क्यों बैठा हुआ है। तो उसने कहा बैठ जा। उसने कहा एक चीज बता, तू पहले क्या बेचता था। बोले लकड़ी। बोले फिर क्या बेचने लगा। बोले चंदन की लकड़ी। तो बोले कभी ध्यान में आया कि लकड़ी भी बेच लूं। बोले ना। बोले फिर क्या बेचने लगा। बोले लोहा। फिर कभी ध्यान में आया कि चंदन की लकड़ी बेचूं। बोले नहीं गुरुदेव, पार तो उसी रास्ते से होता था। बोले फिर क्या बेचने लगा। बोले चांदी। कभी ख्याल आया कि इसी खादान से पार हो रहा हूं, कुछ लोहे उठा के बेच लूं। बोले नहीं गुरुदेव, ये तो ध्यान नहीं आया। बोले फिर क्या बेचने लगा। बोले सोना। तो बोले कभी ख्याल आया कि चांदी को थोड़ा उठा लूं जाते समय। बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर क्या बेचने लगा। बोले हीरा। तो तेरे ख्याल में आया जिस सोने को पैर में नहीं लगाते, इसीलिए पैर के जो आभूषण होते हैं वो चांदी के लोग बनवाते हैं, स्वर्ण के नहीं बनाते, कितना पैसा हो जाए उसके पास। अब बोले उस पे तू चल करके पार होता था सोने पे, तो कभी तेरे ध्यान में आया कि सोना उठा लूं। बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर हीरा। जब मानिक मिल गया तो हीरा का। हाँ गुरुदेव। बोले फिर मैं उसके पार, उसके बनाने को पा गया हूं, भगवान राम को पा गया। तो ये सब वस्तु मुझे दिखाई नहीं देती। जैसे तुम्हें एक दिन सोना नहीं दिखने लगा, चांदी नहीं दिखने लगा,
इसीलिए यह वस्तु मेरे लिए निरर्थक दिखता है, क्योंकि मैं उसके भी पार चला गया हूं। तो अयोध्या वाले ने वह जो हीरा मोती सोना जेवर जो भी लुटा रहे थे उससे पार की वस्तु को पा लिया था, इसलिए किसी ने रखा ही नहीं, सब एक दूसरे को दे दिया। और हमारे सर्वस दान किन्ह सब काहू, सर्वस दान दीन्ह सब काहू, अजहि पावा राखा नहीं ताहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय